हेलो ट्रेडर, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है जब भी आप लॉन्ग एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं और आपके एंट्री के बाद में प्राइस रिवर्स हो जाता है। आपका स्टॉप लॉस हिट करके प्राइस उसी डायरेक्शन में चला जाता है जिस डायरेक्शन में आपने ट्रेड लिया था। ये अक्सर आपके साथ भी होता है क्या? तो ये वीडियो जो है तो खास आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी इम्प्रूवमेंट बताऊंगा कि आप उसको सिर्फ इम्प्रूव कर लेते हैं और मार्केट की तरफ देखने का तरीका आप अगर बदल लेते हैं, सिर्फ इतनी सी एक चीज़ ध्यान में रखते हैं, तो आप जो है तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। वो किस तरीके से, वो मैं आपको आगे वीडियो में डीप में बताऊंगा। भले आपको लोकेशन कैसे वर्क करता है, प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है, इन सब के बारे में भी पता नहीं है ना, तो आपको इंस्टेंटली आपके ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। एंड ट्रेडर, यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपके सामने ये निफ्टी 50 का प्रैक्टिकल चार्ट दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर जो है तो मैं आपको डीप में यहाँ पर बताने वाला हूँ कि किस तरीके से जो है तो ये इम्प्रूवमेंट आप में अगर करते हैं तो आपको जो है तो कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में ये जो मेथड है तो ये आपको हेल्प करता है। अब यहाँ पर देखेंगे, सिंपल सा एक रूल यहाँ पर ध्यान में रखना है कि भाई जब भी आपको ऐसा लगे ना कि प्राइस ऊपर जा रहा है, तो मैं यहाँ पर या तो मेरा एनालिसिस ये कहता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है या तो किसी भी लेवल से, या तो नीचे जा रहा है, और आपके मन में जब भी आता है ना कि मैं यहाँ पर शॉर्ट या तो लॉन्ग एंट्री करता हूँ, तभी आपने ध्यान में रखना है, खुद से ये पूछ लेना है, बताना है कि भाई प्राइस जो है ना तो कभी भी एक लाइन में सीधा ऊपर नहीं जाएगा। मतलब किस तरीके से, प्राइस मान लो ऐसा करते करते ऊपर जा रहा है और आपको जब लगेगा कि भाई प्राइस जो है तो ये ऊपर जा रहा है और मैं यहाँ पर लॉन्ग एंट्री करता हूँ, तो असल में क्या होता है कि आप यहाँ पर लॉन्ग एंट्री करते हैं और आपका स्टॉप लॉस समथिंग इसके नीचे होता है, प्राइस रिवर्स हो जाता है, स्टॉप लॉस आपका ले लेता है और उसी डायरेक्शन में चला जाता है। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तो प्राइस अगर गिर रहा है ना नीचे, और आपको ज़्यादा कुछ भी नॉलेज नहीं है, और आपको जब भी लगे कि भाई प्राइस यहाँ पर नीचे गिर रहा है, मैं शॉर्ट ही एंट्री करता हूँ, आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, प्राइस रिवर्स हो जाता है, आपका स्टॉप लॉस लेकर फिर उसी डायरेक्शन में चला जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको बताता हूँ, और इसके बाद में जो है तो आपको इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि आपने सबसे पहले ध्यान में रखा, और इसको मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर भी बताऊंगा। उसके पहले जो है तो आपको एक ध्यान में रखना है बात कि भाई प्राइस जो है ना, कभी भी एक ध्यान में रखो कि एक लाइन में कभी ऊपर नहीं जाता है, या तो एक लाइन में कभी भी प्राइस नीचे नहीं जाता है। प्राइस किस तरीके से वर्क करता है ये आपको सबसे पहले जो है तो समझना पड़ेगा और इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। प्राइस जो है ना, अगर ऊपर जाना है ना प्राइस को, तो वो क्या करेगा कि सबसे पहले जो है तो थोड़ा ऊपर जाएगा, यानी कि हायर हाई लगाया, फिर नीचे आएगा, लोअर लो लगाएगा, फिर यहाँ पर देखेंगे तो ये हायर हाई लगाया। तो इस तरीके से जो है तो ऐसा करते करते प्राइस क्या करता है कि अल्टीमेटली ऊपर जाता है। उसी तरीके से नीचे की तरफ प्राइस कैसे मूवमेंट करता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि भाई कभी भी प्राइस एक लाइन में नहीं नीचे जाता, तो प्राइस कैसे मूवमेंट करता है, थोड़ा प्राइस नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, ऐसा करते करते प्राइस अल्टीमेटली जो है तो वो नीचे चला जाता है, जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में लोअर लो और लोअर हाई कहा जाता है। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। अब आपको कैसे समझेगा कि भाई हमें जो है तो एंट्री कहाँ पर लेना है, एग्जिट कहाँ पर करना है, तो इसको मैं आपको बता देता हूँ। आपने इतना सा बात समझ लिया, आपने क्या करना है कि भाई प्राइस आपको जितना भी लगे कि भाई प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो आपने एक ध्यान में रख लिया कि भाई प्राइस जो है ना, तो आपको रिट्रेसमेंट का वेट करना है। रिट्रेसमेंट किसे कहते हैं हम, मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट की मदद से बताता हूँ, और उसके बाद में जो है तो मैं आपको प्रैक्टिकली भी इसको जो है तो डीप में बताऊँगा। अब क्या होता है ना कि जैसा कि यहाँ पर देखेंगे, फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये 26 दिसंबर का चार्ट है। अब किसी वजह से जो है तो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई प्राइस तो ये इतना सारा गिर रहा है, नीचे जा रहा है। अब क्या होता है
कि प्राइस जो ये नीचे लेके जाते हैं ना, ये हमारा काम नहीं होता है। ये काम होता है बड़े प्लेयर्स का, जैसे FII, DII, हेज फंड, बैंक्स, ये जो होते हैं तो ये प्राइस को अप या तो डाउन लेके जाते हैं। लेकिन रिटेलर उनके ट्रैप में किस तरीके से फंसता है कि प्राइस नीचे जा रहा है करके वो क्या करेगा कि यहाँ पर जो है तो वो शॉर्ट एंट्री बना लेगा, और उसका स्टॉप लॉस जो है तो आमतौर पर जिस कैंडल पे आपने एंट्री किया है उसके ऊपर होता है आमतौर पर। लेकिन क्या हुआ कि प्राइस को तो जो है तो अल्टीमेटली नीचे ही जाना था, लेकिन आपने यहाँ पर शॉर्ट एंट्री कर लिया, उसके बाद में आपका स्टॉप लॉस प्राइस ने ले लिया और अल्टीमेटली प्राइस नीचे चला गया। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर, क्योंकि आपने तो किताबों में यही पढ़ा हुआ है कि भाई यहाँ पर जो है तो ये ब्रेकआउट हो गया करके, बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि इस लेवल पर जो है तो शॉर्ट एंट्री करेंगे। उसके बाद में जो है तो उनका स्टॉप लॉस जो है तो समथिंग इसके ऊपर हो जाता है। तो प्राइस ने क्या किया, अल्टीमेटली जाना उसको नीचे ही है, लेकिन प्राइस ने आपका स्टॉप लॉस ले लिया और नीचे चला गया। मतलब क्या है कि आपने सिंपल सी बात ध्यान में रखना है, आपको रिट्रेसमेंट का वेट करना है। आपको एंट्री करनी है ना तो आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन आपको रिट्रेसमेंट पे एंट्री करना है। आपने खुद को बताना है कि भाई भले प्राइस आपको यहाँ से नीचे जाता हुआ दिख रहा है या तो ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन एक ही लाइन में प्राइस कभी भी ऊपर नहीं जाने वाला है, नीचे नहीं जाने वाला है। प्राइस जो है ना तो वो रिट्रेस करेगा। कैसे प्राइस रिट्रेस कैसे करता है आपको मैंने बता दिया। अभी यहाँ पर देखेंगे शॉर्ट, यहाँ पर जो है तो प्राइस नीचे गिर रहा है करके ऐसा नहीं करना है। ये हुआ रिट्रेसमेंट, ये हुआ रिट्रेसमेंट, ये रिट्रेसमेंट हुआ, ये रिट्रेसमेंट हुआ, या तो ये रिट्रेसमेंट हुआ। आपको पेशेंटली रिट्रेसमेंट का वेट करना है। अब ऐसा क्यों होता है आमतौर पर कि जो रिटेलर होता है तो ऐसे ट्रैप में फंस जाता है, तो उसके पीछे इमोशन होता है। सिर्फ एक इमोशन है, वो होता है फोमो। फोमो का क्या मतलब होता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब मिस होने का डर। अगर मैं अभी एंट्री नहीं करूंगा तो ये जो प्राइस नीचे गिर रहा है ना तो ये नीचे ही गिरता जाएगा और मुझे एंट्री नहीं मिलेगी। ये फोमो होता है। और ये जो इमोशन होता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है, तो इसको आपको अगर एलिमिनेट करना है ना, ये सिंपल सा एक रूल जो है तो आप ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए जो है तो ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ कि आपको प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर जो है तो आपको इसका जो नतीजा होता है तो वो क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि आप अगर खास करके ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ना, आप अगर इक्विटी में ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक में खरीदते हैं बेचते हैं, तो उसमें कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है। लेकिन आप अगर ट्रेडिंग करते हैं, वो भी खास करके ऑप्शन ट्रेडिंग, तो आपको ये दिक्कत आता है क्योंकि यहाँ पर टाइम डिके लगता है। अगर प्राइस नहीं हिलता है ना, या तो आपके एंट्री के बाद में प्राइस आपके अगेंस्ट में चला जाता है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि टाइम डिके लगता है। दैट्स वाई जो है तो आपका जो प्रॉफिट या तो लॉस होता है, तो अल्टीमेटली प्राइस नहीं हिलेगा तो वो लॉस में ही दिखने लगेगा। तो इसका जो सोल्यूशन है ना, तो इसको मैं आपको, होता क्या है असल में, ये मैं आपको आज के चार्ट के हिसाब से मैं बता देता हूँ। ये कोई यहाँ पर मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, कुछ नहीं, ये प्योरली जो है तो मैं आपको सिर्फ एनालिसिस के लिए बता रहा हूँ। जैसा कि अभी यहाँ पर देखेंगे कि क्या हो रहा है कि भाई प्राइस जो है तो यहाँ से लगातार जो है तो ये ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है करके आपने क्या कर लिया कि ये जो रैली है, तो आपको लगता है क्या कि इसमें रिटेलर है कोई, तो कोई भी नहीं है। रिटेलर इसमें कहाँ एंट्री करेगा, उसको कुछ नहीं समझता है। इतने बड़े मूवमेंट में जो है तो वो कभी एंट्री नहीं करेगा। रिटेलर एंट्री कहाँ पर करेगा, यहाँ पर करेगा, यहाँ पर, या तो इस लेवल पर, यहाँ पर ये रिटेलर्स की एंट्री है। तो बेसिकली क्या होता है कि आपने ये प्राइस, ये अपॉर्चुनिटी जो है तो मुझसे मिस हो जाएगी करके आप यहाँ पर लॉन्ग एंट्री कर लेते हैं, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर होता है, तो प्राइस हिल ही नहीं रहा है, तो आप जो है तो अल्टीमेटली आपकी एंट्री के बाद में तुरंत यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आप लॉस में दिखना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्राइस जो है तो आपने एंट्री कर लिया, प्राइस तो नीचे आया है ना, या तो रिट्रेस हो रहा है, तो अल्टीमेटली आप लॉस में चले गए एंट्री, तुरंत एंट्री के बाद में। तो इसका जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आपको लगेगा कि प्राइस जो है तो यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, लेकिन प्राइस असल में बॉस ऊपर नहीं जा रहा है। आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो, जैसा कि
आप इसके ऊपर जो है ना ये स्ट्राइक प्राइस लगा के अगर देखेंगे ना, यहाँ पर मान लो स्ट्राइक प्राइस लगा लो इस लेवल पर, और देखना कि प्राइस भाई आपको यहाँ पर हिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके प्रीमियम जो है ना तो वो कभी ज़्यादा नहीं हिलेंगे, और जो है तो अल्टीमेटली लॉस से आप जो है तो यहाँ पर पीड़ित रहेंगे। इसको सिंपल रूल को आप एक रूल को यहाँ पर ध्यान में रखेंगे ना, आई होप कि आपके लिए जो है तो वीडियो ये काफ़ी मददगार साबित हो सकता है, और इसी तरीके से जो है तो आप मेरे बाकी की वीडियो देखकर भी इसे सीख सकते हैं। मैं जो हूँ तो आपको बहुत ही सिंपल और लैंग्वेज में यहाँ पर मैं ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट का नॉलेज देने के बारे में जो है तो सोचता हूँ, क्योंकि आप ध्यान में रखो कि आपको अगर मैं कितना भी किताबी भाषा में, या तो जो लोग कहते हैं ना ट्रेंड लाइन सीखो, मूविंग एवरेज सीखो, RSI सीखो, बॉलिंगर बैंड, कभी आप ट्रेडिंग नहीं सीख पाओगे। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक आम आदमी को कैसे ट्रेडिंग समझ में आ सकती है उसी लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूँ। दैट्स वाई आप भी जो है तो इसे पसंद करते हो। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। इसी तरीके से ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट के बारे में आप डीप में सीखना चाहते हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियोज बहुत सारे मेरे चैनल के ऊपर अपलोड करके रखे हुए हैं, उन्हें देखकर भी आप इसे सीख सकते हैं। मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं, चैनल को आप भी सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा।